तो पारा हाई है, घर में रहो भलाई है। कोरोना काल में आम जनता को गर्मी ने भी बेहाल करना शुरू कर दिया। एक तरफ कोरोना का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ अब भीषण गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। कोरोना और गर्मी का डबल अटैक लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। यही वजह है कि अब लोग कोरोना और गर्मी दोनों से बचाव के लिए घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। पारा कमोवेश हर जगह 40 के पार जा रहा है और अब ये गर्मी सितम ढाने लगी है। तो कोरोना और गर्मी का ये डबल अटैक, घर में रहने में भलाई है। बेहद बेहद जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। तेजी से चढ़ता जा रहा है पारा, कमोबेश हर जगह 40 के ऊपर है पारा। ये हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से कहां का तापमान है। छिंदवाड़ा में 42 के ऊपर, दमोह 45 के ऊपर, बुंदेलखंड का इलाका सबसे ज्यादा तपता है। संस्कारधानी जबलपुर 44 के ऊपर यहां पर पारा है। खजुराहो 46, खजुराहो सबसे गर्म और तपने वाले शहरों में से एक है। मंडला यहां भी 42 के ऊपर है पारा। ये तापमान भी हम आपको लगातार बताते चल रहे हैं। भोपाल में 43 डिग्री के पार, इंदौर 41 के पार, छिंदवाड़ा 42 के पार। पारा हाई है, घर में रहो भलाई है। सागर 45 और ज्यादातर जो इलाके बुंदेलखंड के, वहां पर पारा 45 के करीब करीब। सबसे ज्यादा तपने वाले शहरों में ग्वालियर भी शुमार है। सियासी तौर पर भी बहुत तपता है और वहां की जो तपिश है अभी और बढ़ने वाली है, सियासत वाली गर्मी। लेकिन सूरज वाली गर्मी भी लगातार बढ़ रही है। बहुत बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से निकलें। इसकी एक वजह यह भी है, कोरोना संकट काल चल रहा है। अगर आपको कुछ हो गया, आप बीमार पड़ गए या लू लगने जैसी कोई समस्या आ गई या और कोई बीमारी ने आप पर अटैक कर दिया, तो अस्पतालों में क्या वो मदद आपको मिल पाएगी? डॉक्टर से वो मदद मिल पाएगी? यही वजह है कि हम आपको बार बार सावधान कर रहे हैं। तो लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। किस तरीके से पारा है, पारे का सितम, सूरज का सितम वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे ही कोरोना संकट काल चल रहा था, ये आपको हमारे सहयोगी नजर आ रहे होंगे। मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा टीकमगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव। और क्या अपडेट है छत्तीसगढ़ का, क्या अपडेट है खासतौर पर बिलासपुर जो ज्यादा तपता है? संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी से हम अपडेट लेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा मनोज, कोरोना काल में इसे डबल अटैक के तौर पर देखा जाए और दूसरी बात कि स्वास्थ्य सेवाएं भी पटरी पर फिलहाल नहीं लौटी हैं। मनोज। जी बिल्कुल ललित, कोरोना आपदा के बीच धूप ने अपने तेवर दिखाना जो है शुरू कर दिए और इसके पीछे मध्य प्रदेश में जो तेज़ धूप और गर्मी जो आ रही है उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि जो हवा का रुख है वो पश्चिम और उत्तरी पश्चिम की तरफ से तेज़ है। यही कारण है कि यहाँ पर लगातार गर्म हवाएं चल रही है। हालांकि अभी नो तपे में 2 दिन का वक्त बचा है, 48 घंटे का समय बचा है, लेकिन नो तपे जैसा ही आज का दिन भी जो है गुजरने वाला है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे से ही जो है तेज़ धूप राजधानी के अलावा और भी जो शहर हैं वहाँ पर देखी गई है। और करीब 10 ऐसे ज़िले हैं ललित जहाँ पर लू के कई केस भी सामने आए हैं, जिसमें भोपाल के भी कई मामले सामने आए। तो ऐसे में लगातार जो कड़कड़ाती धूप है वो लगातार जो ड्यूटी कर रहे हैं पुलिसकर्मी या दूसरे विभाग के अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा राजस्थान से जो गर्म हवाएं मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है उसकी वजह से भी यहाँ पर जो नो तपे के दौरान जो तापमान होना चाहिए वो 2 दिन पहले ही वो तापमान 43 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। जी, तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है और लोग घरों में कैद रहे। बहुत सारा सामान जो गर्मी से मुकाबला कर सकता था वो नहीं खरीदा गया। ये इस पर अभी मनोज अगली बार हम चर्चा करेंगे। और राजीव आपको नजर आ रहे होंगे टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, एक खास बात कि जो ये बुंदेलखंड का इलाका है सबसे ज्यादा
तपता है। अभी ही जो पारा है वो 40 के पार, मेरा ख्याल है 45 के करीब टीकमगढ़ में पहुंच चुका है। स्थितियां और ज्यादा बिगड़ेंगी राजीव? ललित, पूरा बुंदेलखंड इन दोनों लू की थपेड़ों से जूझ रहा है। पहले तो जो कोरोना वायरस है उसके कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब जो गर्मी है उसने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। दोपहर में सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई दे रही हैं। सुबह 9 बजे के बाद ही गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और यहाँ का पारा 44 डिग्री से के पार पहुंच रहा है, जिसके कारण दिन में पूरी तरह शहर सुनसान दिखाई देता है, शहर की सड़कें सूनी दिखाई देती हैं। शाम 6 बजे तक जो गर्म हवाएं हैं वो चलती हैं और देर रात तक गर्म हवाओं के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग घर में ही रहकर इस गर्मी से बचाव कर रहे हैं। शहर में गंभीर बात यह है कि नगर पालिका ने किसी भी तरह के पेयजल की व्यवस्था शहर में नहीं की है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं की है, जैसे बस स्टैंड है और शहर के तमाम जो चौक चौराहे हैं उन पे नगर पालिका को जो ठंडे मटके की व्यवस्था फिलहाल जो हमेशा की तरह की जाती थी, इस बार कहीं भी पानी की व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ललित जी, दिक्कत इस बात की भी है कि नगर निगम या नगर पालिका का जो अमला है, सिटी सरकार का जो अमला जिसे हम कहते हैं, वो दरअसल दूसरी व्यवस्थाओं में भी लगातार लगा रहा। ये भी एक वजह है। संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से पारे की स्थिति है और क्या कुछ मौसम विभाग ने कहा है? संजय। जी ललित जी, देखिए पिछले 3-4 रोज से जो है वो लगातार धूप की तपिश बढ़ते जा रही है, तापमान बढ़ते जा रहा है। अभी 43 डिग्री से ऊपर जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। लोग जो है वो धूप से, कोरोना को लेके भी ऐसी है हालाकान, तो उसके बाद जो धूप कर रहा है, सुबह से जो धूप की जो तपिश है उससे काफी परेशानी हो रहा है। मौसम विभाग का भी कहना है कि लगातार अभी जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। जो प्रदेश में बिलासपुर शहर जो पिछले बार भी दर्ज किया गया था कि काफी जो तापमान है यहाँ का बढ़ा हुआ था, हालांकि इस बार उतनी तापमान बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी 43% जो है वो तापमान में बढ़ोतरी की गई है। इस तरीके से जो धूप है वो काफी तेजी से लोगों को लग रहा है, उसकी जो तपिश है वो लग रही है। हालांकि कोरोना के चलते तो पूरे जो सड़क है वो मोहल्ले हैं सूने पड़े हुए हैं, लेकिन जो धूप है वो काफी तेजी से आक्रामक रूप ले लिया है। जी चलिए, बहुत तेजी से धूप बढ़ रही है, पारा लगातार ऊपर जा रहा है। सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पन्ना से, उनका भी अपडेट, वहां से भी हम अपडेट ले लेते हैं। संजय, किस तरीके का अपडेट है पन्ना से, और लगातार जो पारा है वो ऊपर जा रहा है, किस तरीके की स्थितियां संजय? निश्चित रूप से मैं आपसे बता दूं कि जिस तरीके से एक और कोरोना की मार लोगों को पड़ रही थी, अब गर्मी का भी पारा बढ़ गया है। आप देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन में ढील तो मिली है लोगों को निकलने के लिए कि लोग बाहर निकल सकें, लेकिन गर्मी का पारा बढ़ते ही लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। दोहरी मार लोग झेल रहे हैं, एक साइड कोरोना की मार है, दूसरी तरफ गर्मी की मार है। और बुंदेलखंड का इलाका वैसे भी पथरीला इलाका होता है, यहाँ पे टेम्परेचर वैसे भी नॉर्मल तौर पे 1-2 डिग्री ऊपर ही होता है। इस वजह से खजुराहो पास में है और खजुराहो के पथरीले इलाके के कारण यहाँ पे टेम्परेचर बहुत है। और आपको मैं बता दूं कि नगर पालिका प्रशासन ने इस बार इतनी लापरवाही बरती है ललित की, यहाँ पर एक भी प्याऊ नहीं खोले हैं, पौसरे नहीं खोले हैं, लोग भटकते हैं। और लॉकडाउन 4 में अभी ढील दी गई है, तो लोग जो ग्रामीण लोग हैं जो पन्ना के बाजारों पे आ रहे हैं और यहाँ पे पानी के लिए वो तरसते हैं, प्यासे भटकते रहते हैं। जी जी जी, चलिए, आप तमाम हमारे जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी और सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे भी हम अपडेट लेंगे किस तरीके की स्थितियां हैं गर्मी के चलते, बाजार बंद रहे, बहुत सारे सवाल हैं। इन तमाम सवालों पर जाएंगे ब्रेक के बाद। तो पारा हाई है, घर में रहो भलाई है, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें। छत्तीसगढ़ से क्या कुछ अपडेट है, रायपुर की क्या स्थितियां हैं, सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवव्रत से भी हम अपडेट लेंगे। देवव्रत, क्या स्थितियां छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए, मौसम विभाग का क्या कहना है? इसके अलावा बाजार लंबे अरसे से बंद थे, अब खुले हैं, दिक्कतें और बढ़ेंगी। देवव्रत।
बिल्कुल, क्योंकि कोरोना से लोग परेशान हैं और ऊपर से झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है और सूरज के तीखे तेवर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक बार आपको यहाँ की तस्वीरें ही दिखा दूं। वैसे तो टोटल लॉकडाउन यहाँ पर है, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर आवाजाही गर्मी की वजह से भी आपको कम ही लगेगी, क्योंकि जिस तरह से पारा बढ़ा है लगातार, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर जो शहर हैं वो सबसे गर्म है प्रदेश भर में। और क्योंकि कोरोना काल चल ही रहा है, लोगों के मुंह पे मास्क भी लगा हुआ है, लेकिन अभी जिस तरह की गर्मी पड़ रही है पूरे शरीर को ढकने पर मजबूर कर दिया है। स्कार्फ लेकर के ही लोग बाहर निकल रहे हैं। तो ये स्थिति है, पूरी तरह से सन्नाटा टोटल लॉकडाउन की वजह से तो है ही, साथ ही गर्मी की वजह से भी लोग कम बाहर निकल रहे हैं। तो एक तरह से गर्मी में घर पर ही रहना ज्यादा बेहतर है। और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि आने वाले दिनों में ये गर्मी और झुलसा सकती है, क्योंकि कल से नौतप्पा लग रहा है। हालांकि मौसम विज्ञानियों के मुताबिक नौतप्पा जैसी स्थिति को वो नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी जो चला आ रहा है कि नौतप्पा में सबसे ज्यादा तपिश होती है, सूरज की गर्मी सबसे ज्यादा झेलनी होती है। और नौतप्पा भी शुरू हुआ नहीं है। कल 44.6 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। 45 डिग्री के करीब ये पहुंच गया है। और 45 डिग्री जब तापमान पहुंचता है, इसका मतलब यही है कि लू जैसी स्थिति यहाँ पर बनने लगती है। लगभग कई जगहों पर यह स्थिति बन भी गई है देवव्रत। और पवन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जबलपुर का अपडेट लेंगे। पवन, शुरुआत में ही नौतपे से पहले ही 40 के पार, मेरा ख्याल 44 के आसपास पारा पहुंच चुका है। जबलपुर को बहुत सावधान रहने की जरूरत। पवन, बिल्कुल ललित, जबलपुर में ये डबल अटैक बहुत ज्यादा असर दिखाएगा, क्योंकि एक तरफ कोरोना के 200 से ऊपर मरीज हो गए हैं, वहीं टेम्परेचर भी 44 डिग्री क्रॉस कर रहा है। और आज का तापमान जो सुबह 11 बजे था वो 40 डिग्री था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जबलपुर में मौसम किस तरह से एकदम से तेज हुआ है। और जो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार उद्योग नहीं खुले हैं और प्रदूषण कम है तो टेम्परेचर कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आज की डेट में ही देखा जाए तो 2 दिन बाकी हैं अभी नौतपा शुरू होने में, लेकिन तापमान जिस तरह से 44 डिग्री पहुंच गया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में किस तरह के हालात रहेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो शहर की सड़कों से और हाईवे से मजदूरों का गुजरना जारी है। उनके लिए देखा जाए तो समाज सेवियों की व्यवस्था तो पुख्ता है, लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्था है, न कहीं प्याऊ है, न किसी तरह की और व्यवस्था की गई है, न छाया की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई थकान से यहाँ पर आता है और थक जाता है तो उसके लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे। तो अभी तक ऐसे कोई भी व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन गर्मी अपना असर दिखा रही है और आने वाले दिनों में इसके दुष्प्रभाव भी जरूर सामने आएंगे। जी जी जी, लगातार मनोज भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मनोज, दिक्कत इस बात की भी ज्यादा है कि गर्मी से बचने का सामान खरीदा नहीं गया, मार्केट बंद हो गए, एक एंगल। दूसरी दिक्कत इस बात की भी है कि अब जिंदगी की जद्दोजहद के लिए घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, और इन सब के बीच मार डालने पर आमादा है मई। मनोज। जी बिल्कुल ललित, गर्मी के कहर से आम जनता तो बची जा सकती है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान नौतपे का भी समय गुजर जाएगा। लोगों को घरों में रहने की हिदायत पहले से प्रशासन के द्वारा दी गई, लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौती उन लोगों के लिए है जो घरों से अब निकलकर अपने काम को करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या फिर प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्ति, उनको एक क्राइटेरिया के तहत, एक गाइडलाइन के तहत उनको काम करने की अनुमति मिल गई है। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और बाज़ार भी जो है अभी पूरी तरीके से, क्योंकि भोपाल रेड जोन में है, ऐसे में ये बाज़ार अभी पूरी तरीके से खुले नहीं है। तो जो सामान गर्मी के लिए ज़रूरत का सामान है वो जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा। लेकिन दूसरी तरफ जो फील्ड पर तैनात जो कोरोना योद्धा हैं वो ज़रूर इस बड़ी चुनौती का सामना करेंगे, क्योंकि कोरोना के साथ उनको अब बड़ी गर्मी के दौर से गुजरना पड़ेगा। उनको उस गर्मी से भी निपटना पड़ेगा जिसके बीच में वो काम कर रहे हैं। तो डबल चुनौती इस समय फील्ड में काम करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों को लेकर है, क्योंकि जो पीपी किट जो पहनकर स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार, चाहे वो जाटखेड़ी हो, जहांगीराबाद हो या शहर का कोई दूसरा इलाका, वहाँ पे सैंपल का काम कर रहे हैं, उनको खासी दिक्कत आ रही है, क्योंकि गर्मी के कारण पीपी किट पहनना इतना आसान वाकई ये बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई है मनोज के जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर भी, उनके लिए भी ये जो मौसम होगा ये बहुत
भारी पड़ेगा ये जो तापमान है। देवव्रत, एक तरफ कोरोना को हराना है, दूसरी तरफ सामान्य जनजीवन को पटरी पर लेकर आना है। इन सब के बीच कोरोना वॉरियर्स की बात जो बहुत अच्छी मनोज ने याद दिलाई, इन तीनों से जुड़े हुए जवाब मैं आपसे चाहूंगा देवव्रत। कि लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ही लॉकडाउन 4 में कई रियायतें दी गई हैं, मार्केट खोले गए हैं, लेकिन झुलसाती गर्मी ऐसी है कि गर्मी से भी बचना है, कोरोना से भी बचना है। और सबसे ज्यादा मुसीबत उनके लिए जो वाकई में कोरोना के वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस के हों, स्वास्थ्यकर्मी हों, उनके लिए यहाँ पर खड़ा रहना काफी मुश्किल है। ऐसे में व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन को भी करनी चाहिए कि उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे कि वो कोरोना के संक्रमण से तो बचे ही, साथ ही झुलसाने वाली गर्मी में भी उनकी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि अगर वो बेहतर होंगे तभी वो कोरोना के खिलाफ भी लड़ सकेंगे और खुद को भी बचा सकेंगे। तो ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। दूसरी बात रही मार्केट की, तो मार्केट की स्थिति अभी फिलहाल जिस तरह से ये देखा जाता था कि जब से लॉकडाउन में रियायत दी गई है तब से लोगों की भीड़ मार्केट में देखने को मिल रही है, लेकिन अब क्योंकि अब मई का ये महीना है, इतनी झुलसाती हुई गर्मी है, तो अभी जो समय सीमा है, जिस तरह से अंदेशा ये भी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और रियायतें यहां पर दी जाए। हालांकि अभी स्पष्ट आदेश यहां पर सरकार द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है। पूर्व निर्धारित जो समय है उसके मुताबिक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही दुकानें खुल रही हैं और इसी समय में लोगों को जो है अपने सामान बेचने होंगे, क्योंकि कई मार्केट का भी हमने दौरा किया, क्योंकि कई मार्केट शिफ्ट भी किए गए हैं और सब्जी मार्केट मुख्यतः जो कि ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया है सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, और वहां विक्रेताओं को तेज धूप में इसका सामना करना पड़ रहा है। तो दिक्कतें यहाँ कम नहीं है, और क्योंकि पेट की आग जो है वो सूरज की तपिश से ज्यादा दिखाई दे रही है। तो राजधानी में ये स्थिति नजर आ रही है जहां पर कई लोगों के लिए मजबूरी है धूप में निकलना। और पेट की आग को लेकर मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा, मनोज के पास भी हम जाएंगे उसी बात को लेकर। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, जिस तरीके के आंकड़े जबलपुर में आ रहे हैं, इन सब के बीच तपता हुआ सूरज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना ये बड़ी चुनौती रहेगी। पवन, बिल्कुल ललित, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ये दोनों ही बड़ी चुनौती इस समय प्रशासन के लिए पहले से हैं। और उसके बाद जिस तरह से पारा बढ़ रहा है, लोगों की ज़रूरतें जो कि लगभग 50 दिन से ज़्यादा हो गया है लॉकडाउन हुए, और लोगों के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गर्मी में उन्हें राहत दिला सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें उन्हें नहीं मिली क्योंकि बाजार टोटल बंद है। लोगों को अपनी दैनिक ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में कूलर, AC या इनकी रिपेयरिंग का सामान जो है जिससे ये राहत पा सकते हैं वो भी नहीं मिल रही हैं। सिर्फ एक राहत की बात यह है कि मटके जो है वो सड़कों पर किनारे दिखाई दे रहे हैं और मटकों से पानी पीकर लोग राहत महसूस करेंगे। वहीं प्रशासन की तरफ से अभी तक गर्मी को लेकर के किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। तो ये समझा जा सकता है कि कोरोना की लड़ाई और उस पर से गर्मी का सितम, ये दोनों ही चीजें आम जनता के लिए भी चुनौती हैं और लोगों को अब इससे भी राहत दिलाने के लिए प्रशासन का इंतजार है कि प्रशासन किस तरह से उन्हें मार्गदर्शन देता है, किस तरह से उन्हें सुविधाएं मुहैया कराता है, उनकी जरूरत की चीजें उन तक पहुंचाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि सवाल बहुत सारे थे लेकिन फिर भी वक्त की थोड़ी कमी है। मनोज आपका धन्यवाद, पवन आपका भी धन्यवाद, देवव्रत आपका भी, और हमारे जो तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने रहे जिन्होंने बताया कि किस तरीके के हालात पारे को लेकर हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो घर में रहने में भलाई है, बहुत बहुत जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें। नमस्कार।